अब बात करते हैं भैया फाइल के टाइप की। किसकी टाइप की बात करेंगे हम? फाइल के टाइप्स की बात करेंगे। अब देखो टाइप क्या होता है, मैंने आपको ये बोला कि जब भी मैं कोई फाइल स्टोर कराऊंगा उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट बोले तो एक्सटेंशन, क्या होता है? एक्सटेंशन। ठीक है भैया, क्या होता है? एक्सटेंशन, या बोला जाए तो फॉर्मेट। ये फॉर्मेट और एक्सटेंशन क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर किस तरह का डेटा है। किस तरह का डेटा है का मतलब सिंपल सा समझना, मैंने बोला कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी स्टोर कराता हूं तो वो 0 1 के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भैया? 0s और 1 के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ ये बाइनरी भाषा ही समझता है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। ठीक है भैया, मेरा म्यूजिक होगा वो भी 0 1 के अंदर स्टोर होगा, मेरा वीडियो होगा वो भी 0 1 के अंदर स्टोर होगा, मेरे टेक्स्ट फाइल, मेरी सी की फाइल, मेरी जावा की फाइल, वो सब के सब कंप्यूटर के अंदर जो है वो 0 1 के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, तो मैंने बोला कि ये मेरी 0 1 0 1 0 1 की एक फाइल है और ये फाइल म्यूजिक की है। ठीक है भैया, आपने बोल दिया हाँ ठीक है भैया, मान लिया मैंने बोला भैया ये 0 1 0 1 0 1 की फाइल है, ये इमेज की है। ठीक है भैया, आपने मान लिया। मैंने बोला भैया ये फाइल जो है वो 0 1 0 1 0 1 की है, ये वीडियो की है। ठीक है भैया, आपने बोला हाँ ठीक है, मैंने मान लिया। आपने यहाँ वीडियो लिखा है, आपने इमेज लिखा है, आपने म्यूजिक लिखा है, मैंने मान लिया कि ये फाइल जो है वो एक वीडियो, इमेजेस और म्यूजिक की है। ठीक है भैया, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर के लिए ये भी 0 1 है, ये भी 0 1 है और ये भी 0 1 है। वो ये अंतर कैसे करेगा कि ये म्यूजिक है, ये इमेज है और ये वीडियो है? कैसे करेगा? यहां पर एक काम करती है एक छोटी सी, जिसको बोला जाता है एक्सटेंशन। आप किसी भी फाइल के पीछे एक एक्सटेंशन लगा देखोगे, जैसे .txt, जैसे .mp3, जैसे .mp4, ठीक है, जैसे .png, .jpg। ठीक है, ये सारे होते हैं एक्सटेंशन। ये होता है इस फाइल का फॉर्मेट बताने वाला। मैंने बोला कि अगर कोई भी म्यूजिक की फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन होगा .mp3। क्या होगा भैया? .mp3। अगर कोई भी इमेज की फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन या तो .jpg होगा, या .png होगा, या .svg होगा। ऐसे ही JPEG भी होता है, बहुत सारे होते हैं। फिर भी आप मान के चलो कि ये कुछ फॉर्मेट होंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा ये जो फाइल है ये इमेज की फाइल है। हम नहीं, कंप्यूटर ही समझ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सब तो 0 1 ही है, ये सबरे 0 1 है। ठीक है भैया, जब वो एक्सटेंशन देखेगा तब उसको पता चलेगा कि अच्छा इस 0 1 को मुझे इवेल्युएट करना है म्यूजिक के पर्सपेक्टिव में। अच्छा ऐसा, ठीक है भाई। चलो, जैसे ही वीडियो है तो वीडियो का एक्सटेंशन होता है .mp4। ठीक है भैया, तो .mp4 देख के वो ये समझेगा कि भैया इस 0 1 का इवेल्युएशन जो मुझे करना है वो वीडियो के पर्सपेक्टिव से करना है। अच्छा ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सही। तो ये होते हैं हमारी फाइल के टाइप्स। ठीक है भैया, तो जितने तरह के एक्सटेंशन होंगे उतने फाइल के टाइप्स होंगे मेरे लिए। ठीक है भैया, चलो तो एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने बोला हमारे फाइल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है भैया? जिसका एक्सटेंशन .txt होता है। क्या होता है भैया? .txt। जनरली आप अपने कंप्यूटर के अंदर ये देखोगे। ठीक है भैया, इसको रीड करने के लिए हमको नोटपैड नाम का एक सॉफ्टवेयर लगता है। क्या तो नहीं समझ में आई? ठीक है भैया, एक होती है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में मैं थोड़ी देर में आता हूं, उससे पहले मैं आपको और चीज बताता हूं। कुछ होती है मल्टीमीडिया फाइल्स, जैसे भैया हमारी .mp3 जो कि म्यूजिक के लिए यूज होती है या ऑडियो के लिए यूज होती है, ऐसी mp4 जो हमारे वीडियो के लिए यूज होती है, और png जो हमारे इमेजेस के लिए यूज होती है। ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आई। अब ये जो दो ऊपर की छोड़ी है इनके बारे में बताओ। ठीक है भैया, मैं बोलता हूं बाइनरी फाइल्स क्या होता है। मैं बात करता हूं बाइनरी फाइल्स क्या होता है। आप बोलोगे भैया ऐसी फाइल जिसके अंदर सिर्फ 0 1 लिखा हो उसको बाइनरी फाइल बोलते हैं। ये जो C++ या C पढ़ के आया होगा उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जरूर होगा, भैया बाइनरी फाइल्स के अंदर 0 1 0 1 0 1 होता है। ठीक है भैया, .exe जिसका एक्सटेंशन होता है। बिल्कुल सही जा रहे हो, पर मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि एक बात बताओ, 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में तो हमारा mp3 भी स्टोर होगा। ठीक है भैया, ये भी तो होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 समझता है ना। उसको क्या मालूम कि इसके अंदर हौले हौले हो जाएगा, प्यार बज रहा है, उसको कैसे पता? ठीक है, वो कोई वर्ड्स तो स्टोर नहीं करता, वो हमारा सिर्फ 0 1 को स्टोर करता है और 0 1 को ही रीड करता है। क्या समझ में आई? ये भी 0 1 है, ये भी 0 1 है। आप बोल रहे हो ये .exe फाइल है और मैं बोल और आप बोल रहे हो ये .mp3 फाइल है। ठीक है भैया, इन दोनों में अंतर कंप्यूटर कैसे करेगा? देखो, जिस भी फाइल को कंप्यूटर बिना किसी दूसरे सपोर्टिंग ऐप के चला देता है,
समझना मेरी बात, किसी भी फाइल को अगर कंप्यूटर बिना किसी सपोर्टिंग ऐप के चला देता है तो वो एक EXE फाइल कहलाती है। मैंने क्या बोला, जब भी मुझे म्यूजिक चलवाना होता है तो मैं कोई म्यूजिक प्लेयर ऐप को यूज करता हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई भी वीडियो को यूज करता हूं या वीडियो को चलाता हूं तो वो डायरेक्टली मुझे VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर ले जाता है। जब भी मैं कोई PDF को चलाता हूं तो वो मुझे WPS ऑफिस या कोई भी और दूसरे PDF रीडर के पास लेके चला जाता है। तो मैंने बोला कि ऐसी फाइल्स जिसको रन होने के लिए एक एक्सटर्नल एप्स की या एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो सारे फाइल्स हमारी बाइनरी फाइल नहीं होती। लेकिन बाइनरी फाइल को रन होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खुद ही एक एप्लीकेशन है। मैंने क्या बोला, कोई भी ऐप जो होता है वो कंप्यूटर अपने आप रन करवा देता है। क्यों? क्योंकि वो एक बाइनरी फाइल है, ठीक है भैया। तो ये समझो कि बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए कंप्यूटर को किसी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? और क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है भैया। तो हमको समझ में आया कि बाइनरी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर 0-1 रहता है, और वो ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली रीड कर सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात करते हैं सिस्टम फाइल्स की। सिस्टम फाइल्स जैसे DLL फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसका DLL फाइल्स। DLL फाइल बेसिकली डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी कहलाती हैं। इनका मतलब सिंपल सा ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर बनाते समय या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते समय कुछ फाइल्स जो है, कुछ चीजें जो पहले से बना दी गई, ये सिस्टम की फाइल्स हैं। जब भी कुछ भी एक्सेस करवाना होता है, जब भी कुछ भी इंटरनल वर्क्स करवाने होते हैं, तो DLL फाइल सपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है भैया। इसका एक्सटेंशन भी .dll होता है। आप अपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके कुछ पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाओगे, वहां पर आपको कुछ DLL फाइल्स मिल जाती हैं, ठीक है भाई। ऐसा तब होता है जब आप अपना लोकल डिस्क एकदम पूरा फॉर्मेट मार देते हो ना, तो एकदम से जो कंप्यूटर क्रैश करता है, क्योंकि वो सारी DLL डिपेंडेंसीज डिलीट हो जाती हैं, ठीक है भैया। चलो ये चीज समझ में आई कि इतना ज्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना, कंप्यूटर के अंदर ये चीज पहले से बनी हुई आती है, ठीक है भैया। चलो नोट किया जाएगा इसको। क्या फाइल के टाइप्स क्या क्या होते हैं आपको समझ में आए? बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, ठीक है भाई। अब बात करते हैं फाइल के एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है? एट्रीब्यूट्स भैया सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बोला कि फाइल सिस्टम जो कि मेरा एक लॉजिकल यूनिट है, लॉजिकल यूनिट जब भी अपनी किसी भी फाइल को, किसी फोल्डर को स्टोर करता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। वो कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? मैंने बोला कि इस पेन ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम था म्यूजिक, ठीक है भैया। इस म्यूजिक नाम के फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स थी जिसका नाम है हौले .mp3, ठीक है भैया। तो इसके अंदर हौले हो जाएगा, प्यार बजने वाला है, ठीक है भैया। चलो, तो मैंने बोला कि ये हौले नाम का फोल्डर जो है, ये फाइल जो है, ये किसने बनाई? ठीक है भैया। तो आपको पता चला कि ये पर्टिकुलर म्यूजिक नाम के फोल्डर के अंदर बनी है, ठीक है भैया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हौले, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या है? इसका एक्सटेंशन .mp3 है। इसको कब बनाया गया था? इसको 1 अप्रैल को बनाया गया था। इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स रखी हुई हैं? 1 फाइल रखी हुई है, ठीक है भैया। इसको लास्ट टाइम सुना कब गया था? इसको लास्ट टाइम 2 अप्रैल को सुना गया था, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको रीड करने का एक्सेस है या राइट करने का एक्सेस है या सुनने का एक्सेस है? आपने बोला सिर्फ रीड करने का एक्सेस है, ठीक है भैया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि डेटा नहीं है। डेटा तो ये है ना, डेटा तो हमारा गाना है, डेटा तो हमारा फोल्डर है। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो इस डेटा के बारे में होती है। इसको मेटा डेटा बोला जाता है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे डिटेल में बताऊंगा। इसको बोला जाता है मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा के लिए जो डेटा होता है उसको बोला जाता है मेटा डेटा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कम हमारी फाइल्स के पार्ट होती है। इनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, ठीक है भैया। तो एक काम करो, जहां पर लिखा था वहां दिखाओ। मैंने बोला फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि फाइल स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है भैया। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट और देता हूं। जब भी आप एक नई पेन ड्राइव खरीद के लाओगे तो अगर वो 62 GB की है तो हमारी 62 GB का कुछ हिस्सा जो होता है वो इस पेन ड्राइव के अंदर रखे हुए डेटा की डिटेल्स को होल्ड करता है। तो आपको जब ये बोला जाता है ना कि आपकी 62 GB की पेन ड्राइव है, तो वो कहीं ना कहीं 61 प्लस कुछ एक आध GB या कुछ 900-800 MB का कलेक्शन होता है, ठीक है भैया। तो वो जो 900-800 MB है ना, वही हमारी फाइल की डिटेल्स को ही कंटेन करता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। तो हमको समझ में आया कि पेन ड्राइव के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो स्पेस रहता है, एक्स्ट्रा नहीं होता, उसी के अंदर इंक्लूड रहता है। 62 GB के अंदर कुछ पार्ट आपका मेन डेटा रहता है और कुछ पार्ट आपका एक्सटर्नल डेटा, जो मैंने आपको बोला ना एट्रीब्यूट्स, वो स्टोर करता है मेटा डेटा, ठीक है भाई। चलो
एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, मैंने बोला भैया नेम एक एट्रीब्यूट है। जब भी आप एक फाइल का नाम देते हो तो वो मेटा डेटा के अंदर स्टोर हो जाता है कि भैया इस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या है, इस पर्टिकुलर फाइल का नाम हौले हौले है। ये क्यों लगाते हैं हम, ये एट्रीब्यूट्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम चीजों को जल्दी से एक्सेस कर पाए। मेरे को जब भी मैं हौले हौले टाइप करूंगा वो चीज ऊपर ही सर्च बार पे आ जानी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन मैंने कहीं स्टोर की ही नहीं तो मैं ढूंढूंगा कैसे? ठीक है भैया, चलो ये चीज समझ में आई। कुछ होता है फाइल का टाइप। टाइप क्या होता है? मैंने बोला टाइप होता है फॉर्मेट। क्या वो टेक्स्ट फाइल है, क्या वो इमेज फाइल है, क्या वो वीडियो फाइल है, ये चीज भी हमको अपने मेटा डेटा के अंदर एज अ एट्रीब्यूट स्टोर करनी पड़ती है। ठीक है भैया, लोकेशन करनी पड़ती है कि वो कौन से फोल्डर के कौन से स्पेस पे या कौन से नंबर पे रखा हुआ है, ये लोकेशन भी मुझे स्टोर करनी पड़ती है। साइज भी स्टोर करना पड़ता है। ठीक है भैया, कि वो फाइल 2 KB की है, 3 KB की है, 2 GB की है, 3 GB की है, ये चीज मुझे स्टोर करनी पड़ती है। परमिशंस देने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपसे पूछा कि भैया इस फाइल को रीड करने का एक्सेस है, राइट करने का एक्सेस है या एग्जीक्यूट करने का एक्सेस है। ठीक है भैया, ये कुछ परमिशंस होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताऊंगा इनके बारे में कि क्या क्या होती हैं परमिशंस। ठीक है भैया, तो ये भी मुझे स्टोर करनी पड़ती हैं। ऐसे ही टाइम स्टैम्प्स, इसको कब क्रिएट किया गया था, लास्ट मॉडिफाई कब किया गया था, आखिरी टाइम एक्सेस कब किया गया था, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे रखनी पड़ती है। ठीक है भैया, इनको बोला जाता है फाइल के एट्रीब्यूट्स। ठीक है भैया, चलो तो फाइल के एट्रीब्यूट्स भी हमको समझ में आ गए कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, इनको नोट किया जाए बहुत तेजी से। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो यहां तक हमारा पहला, ठीक है, तो यहां तक हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कुछ यूजर लेवल और सिस्टम लेवल पर्सपेक्टिव। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।